गिल्टी गियर ड्राइव एपिसोड नंबर 4। गाइज प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल अब बस मोनेटाइज होने ही वाला है और मुझे कम से कम 20 सब्सक्राइबर की जरूरत है। प्लीज भाई करवा दो यार। तो चलिए शुरू करते हैं। जब से इस दुनिया में मैजिक का निर्माण हुआ है तभी से यहाँ के कई सारे इंसान सुपर ह्यूमन बन गए और वो मैजिक भी यूज करने लगे और इन सभी को सॉर्सरर्स कहा जाने लगा। लेकिन मैजिकल टेक्नोलॉजी ने भी एक अजीब वेपन को जन्म दिया जो थे जिंदा हथियार जिन्हें गियर्स कहा जाने लगा। और फिर ये गियर्स इंसानों के खिलाफ हो गए और तब हुआ एक भयानक महायुद्ध। और उन्हीं में से एक था सोल बैड गाय जो खुद भी एक गियर बन चुका था। एक गियर होने के बाद भी वो सीक्रेट ऑर्डर के साथ मिलकर लड़ा और फिर उन्होंने गियर को हरा दिया और तभी से कई साल बीत चुके थे। अगले सीन में हम यूनिका को देखते हैं। वो कहती है अगर तुम ऐसे ही गियर्स को बचाते रहोगे तो एक और महायुद्ध जरूर होगा और भविष्य में इंसानियत खत्म हो जाएगी। शिन कहता है उस महायुद्ध को मैं रोकूंगा। अब इन दोनों की लड़ाई चल रही थी कि तभी यूनिका की आँख खुल जाती है। दरअसल उस लड़ाई में यूनिका बहुत घायल हो चुकी थी और उसे ब्रिजगेट ने बचाकर उसका इलाज भी किया था। वो कहती है अच्छा तो तुम उठ गई, तुम्हारे कपड़े फट चुके थे इसलिए मैंने उसे ठीक कर दिया। यूनिका कहती है क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? तब वो कहती है मैं उस एंड ऑफ वॉर फेस्टिवल में मौजूद थी। यूनिका कहती है कि फिर तुमने मेरी मदद क्यों की? इस पर वो कहती है तुम बहुत जख्मी थी इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। उस टाइम पर मुझे यही ठीक लगा। देखो मैंने तो तुम्हारे लिए सूप भी बनाया, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। यूनिका उस चाबी को लेकर इल्रिया के बारे में सोचने लगती है और उसे शिन की कई बात याद आने लगती है कि तुम अगर महायुद्ध को रोकना चाहती हो तो तुम ऐसे ही लोगों को नहीं मार सकती। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम उस महायुद्ध को रोक सकते हैं और तुम्हें अकेले ही ये सब करने की जरूरत नहीं। वो समझ नहीं पाती कि वो शिन पर यकीन करे या उसके मास्टर पर। दूसरी तरफ हम लियो को देखते हैं। वर्णन कहता है हम उस एक्सेस की को वापस लेने में नाकामयाब रहे। लियो कहता है लोगों को इल्रिया से बाहर निकालने के लिए और वक्त लगेगा। आखिर वो इतने सारे लोगों को दुश्मन बनाकर हासिल क्या करना चाहते हैं? लड़की कहती है उस टेररिस्ट का नाम है यूनिका। यूनिका ने पहले काय और डिजी के शादी में आकर उन पर हमला किया और उसकी कॉम्बैट टाइप एबिलिटी बहुत कमाल की है। लोगों की जान बचाने के लिए काय ने खुद को और डिजी को एक बैरियर में सील कर लिया। और पहली बात हम इस यूनिका के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते। हालांकि ऐसे अकेले काम करने वाले बिल्डर बहुत है पर फिर भी उनके बारे में खबरें मिलती रहती है। वैसे मुझे लगता है कि ये किसी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का काम है जो कि हमारे इंटेलिजेंस से भी बहुत ज्यादा शातिर है। अगला हमला इल्रिया के बैरियर पर हुआ। हालांकि उन लोगों को एल्पिलेट और रैमलिथल ने हरा दिया था और तब हमें उनके हथियार के बारे में पता चला जो थे एंटी बैरियर टूल्स। और उन हथियारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो यूनिका के ही पार्ट्स हो। और फिर आगे यूनिका ने एंड ऑफ वॉर फेस्टिवल में हमला किया और तब उसने कहा कि वो उस सभी गियर को खत्म कर देगी और फिर उसने एक्सेस की को भी हासिल कर लिया जो कि बहुत पावरफुल वेपन है। वर्णन कहता है क्या वो सच में इतने कम वक्त में भी उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकती है? और करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऐसा करना नामुमकिन है। आगे लड़की कहती है अब एक्सेस की को हासिल करने के बाद उसने इल्रिया पर हमला करने की धमकी दे दी और तभी जाकर वो हमारे इस देश की दुश्मन बन गई। लियो कहता है आखिर मुझे समझ नहीं आ रहा। डिजी और काय के शादी तक तो ठीक था क्योंकि वो इंसान और गियर्स के बीच की बात है, लेकिन अब वो इतने सारे लोगों को भी खत्म करना चाहती है। क्या वो सच में इतने सारे लोगों से दुश्मनी करना चाहेगी? आगे लड़की कहती है अभी जब शिन किसके और यूनिका की लड़ाई हुई, यूनिका उस लड़ाई में घायल हो गई और इन दोनों की लड़ाई में सोल ने यूनिका को गोली मारी और उसी वक्त शिन ने डोरमाट गियर को एक्टिवेट किया और इस नजारे को कई लोगों ने रिकॉर्ड भी कर लिया और इस फुटेज की मदद से एंटी गियर्स और ज्यादा भड़क जाएंगे। वर्णन कहता है अब उस गियर के एक्टिवेट होने से कुछ कोइंसिडेंस भी हुए और इसी भागदौड़ में लोग और मिलिट्री के बीच अनबन हो गई। लियो कहता है मिलिट्री ने लोगों पर फायर किया, ये तो बड़ी शर्म की बात है। आगे लड़की कहती है मुझे लगता है कि ये सब एंटी गियर ग्रुप ने करवाया है। वर्णन कहता है यूनिका की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ताकतवर है, उनके पास एडवांस हथियार, टेक्नोलॉजी और कोऑर्डिनेशन है और अभी तक हमें उनका असली मकसद समझ में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ हम ब्रिजगेट को देखते हैं। वो समंदर में मजे से नहा रही थी और उसे देखकर यूनिका अपने आंखें सेक रही थी। आगे वो कहती है क्या अब तुम्हारी तबीयत ठीक है? यूनिका कहती है पता नहीं पर मुझे अजीब महसूस हो रहा है क्योंकि मैं फेल हो गई। इस पर वो कहती है ऐसा तो मेरे साथ हमेशा होता है, स्पेशली तब जब मैंने पहला बाउंटी हंटिंग मिशन लिया था और मैंने सुना है कि वहाँ पर बहुत खतरनाक बाउंटीज मौजूद है और मैं उन सभी को पकड़ना चाहती हूँ। हालांकि मैंने एक को पकड़ा भी था पर बाद में मुझे पता चला कि वो बुरा आदमी नहीं है। हर कोई गलतियां करता है पर उन्हें सुधारने का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। यूनिका कहती है मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे जल्दी से जल्दी अपने मास्टर को रिपोर्ट देनी होगी। दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं। वो बहुत जख्मी हो चुका था। तब जॉनी कहता है रिलैक्स अब तुम ठीक हो।
शिन कहता है, अच्छा मास्टर कहाँ पर है? वो पक्का मुझ पर गुस्सा होंगे। मैं हमेशा से ही गड़बड़ करते आ रहा हूँ, पर मास्टर को सब कुछ पता था कि ये सब इतना आसान नहीं होगा। अगर मैंने गलती कर दी तो इलरिया में सभी लोग, मॉम, डैड और पूरी सिटी जलकर राख हो जाती। और तब मैं क्या सोच रहा था कि अगर मैं उससे बात करूंगा तो वो समझ जाएगी। और देखो मैं कितना गलत था, ये सब मेरी ही गलती है। जॉनी उसे नीचे फेंक देता है और कहता है, आखिर तुम ऐसा रोना कब बंद करोगे और खुद को दोष देना बंद करो। हमेशा जो सोचा है वो नहीं होता। तुम्हें हिम्मत तो है, तभी तो तुम उस लड़की को पटा रहे थे। शिन कहता है, मैं इस पर लाइन नहीं मार रहा था। जॉनी कहता है, तुमने जो भी किया वो सब ठीक था, लेकिन तुम्हारी बातें उसके दिल तक पहुंची ही नहीं। मुझे लगता है कि लड़की उतनी बुरी भी नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इलरिया अब तक ठीक है। जब उसने शादी के दिन हमला किया था तब उसने किसी भी मेहमान को चोट नहीं पहुंचाई, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो ऐसे ही पूरी सिटी को राख में नहीं बदलेगी। तो क्या तुम अब सोल से मिलने के लिए तैयार हो? वो भी तुम्हारी ही तरह उदास बैठा है और वो इसमें खुद को ही दोष दे रहा है। तो जाओ और उससे बात करो। आगे शिन सोल के पास जाता है और कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके चेहरे पर लगा हुआ घाव बिल्कुल ठीक हो जाता है। वो कहता है, इस बार मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। सोल कहता है, ठीक है अब खुद को दोष मत दो। शिन कहता है, जब तुमने उसको शूट किया तब तो मॉम, डैड और इलरिया में सभी को बचा रहे थे, है ना? सोल कहता है, अबे पागल है क्या? मैं तो तब तुझे बचा रहा था। आगे जॉनी उन्हें एक पार्सल देता है और चले जाता है। सोल कहता है, क्या तुमने किसी को बताया कि हम कहाँ पर है? शिन मना कर देता है और तब वो उस बॉक्स को तोड़ने ही वाला था कि तभी उसे तोड़कर एक गियर बाहर आता है और कहता है, पहले उस हथियार को नीचे रखो। शिन कहता है, ये कबूतर कहाँ से निकला? तब वो कहता है, मैं कबूतर नहीं बल्कि एक ड्रैगन हूँ और मेरा नाम है डॉक्टर पराडीगाम। ये उन गियर्स में से एक है जिसे महायुद्ध के बाद सील नहीं किया गया, एक ऐसा गियर जो मैजिक में महारत हासिल कर चुका है। सोल कहता है, आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तब वो कहता है, मैं यहाँ नए गियर्स के राजा से मिलने के लिए आया हूँ। दूसरी तरफ हम एल को देखते हैं। वो उस हमले से बच चुकी थी, एक ऐसा हमला जिसने पूरी जगह को तबाह कर दिया था, पर ऐसे हमले एल को मारने के लिए काफी नहीं थे। जैक वो कहती है, मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो, क्या तुम्हें कुछ मिला? एल कहती है, हाँ मुझे एक चीज मिली और इससे ये पता लग रहा है कि वो किसी बायो वेपन पर काम कर रहे हैं। जैक कहती है, मुझे भी एक ऐसी फैसिलिटी के बारे में पता चला जो कि महायुद्ध के समय से है, पर वो ऑफिशियली कहीं पर भी नहीं है। वो कहती है, एक सीक्रेट वेपन, क्या वो गियर्स को टारगेट कर रहे हैं? जैक कहती है, गियर्स जो अलग अलग लाइफ फॉर्म से बने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे उनका काम बनेगा। हालांकि ये एक स्पेसिफिक गियर पर काम करेगा, लेकिन क्या सच में वो ऐसा करना चाहेंगे? एल कहती है, अगर वो सीक्रेट वेपन है तो वो SSS क्लासिफाइड होगा, तो क्या मैं व्हाइट हाउस की जानकारी हैक करूं? जैक कहती है, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। डॉक्टर कहता है, तुम्हारी माँ डिजी अब वो सील हो चुकी है और अब तुम ही एक अकेले कमांड टाइप गियर बचे हो। शिन कहता है, नहीं मुझे अब ये सब नहीं करना और मैं अभी अभी उस कमांड गियर की मदद से सब गड़बड़ कर दिया। डॉक्टर कहता है, तुम्हारा मतलब यूनिका को भागने देना, और इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। हम सभी गियर्स इसीलिए बचे हैं क्योंकि हम सभी इंसानों से दूर है, पर अगर एंटी गियर ग्रुप ताकत में आ गया तब ये शांति शायद भंग हो सकती है, और इसीलिए हम यूनिका के कामों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हालांकि यूनिका बस एक चिंगारी है, असली इशू तो इंसान है जो कि भरोसे के लायक नहीं। तब शिन को वो इंसान याद आते हैं जो उससे डरकर भाग रहे थे। आगे वो कहता है, जो भी डिसीजन तुम लो वो सब तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि तुम एक किंग ऑफ गियर्स हो और तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहला, तुम गियर्स को लीड करो और इंसानों से समझौता कर लो और डिमांड करो कि हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए। शिन कहता है, अगर मैं ये करूँगा तो बहुत बड़ी जंग होगी, तो फिर तुम्हारे पास है दूसरा रास्ता कि तुम सभी गियर्स को हुक्म दो और फिर वो एक दूसरे को मारकर खुद ही खत्म हो जाएंगे और इससे गियर्स की प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। या फिर तीसरा ऑप्शन, हम सभी इंसानों से मिलकर इस दुनिया को छोड़कर दूसरे ग्रह या दूसरे डायमेंशन में चले जाते हैं। अगर हमने सभी गियर्स की ताकत को मिला लिया तो शायद ये मुमकिन भी हो सकता है। तब सोल उसे पकड़ कहता है, बेचारे लड़के को कोई भी पट्टी मत पड़ाओ। शिन उसे रोकने के लिए कहता है। आगे डॉक्टर कहता है, भले ही ये कुछ करना चाहे या नहीं, पर इसके पास अब वो पावर्स है और इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी, और इस दुनिया के सभी गियर्स की किस्मत अब तुम्हारे हाथों में है। दूसरी तरफ वर्नन का कॉल कट होता है और तब जाको कहती है, जल्दबाजी के लिए माफ करना, मैंने ये नंबर फ्रेडरिक से लिया है, और वो उसे बायो वेपन के बारे में पूरी बात बताती है। वर्नन कहता है, पर जैसे कि मुझे पता है कोई भी बायो वेपन महायुद्ध के बाद मौजूद नहीं, पर
वो लड़की हाँ में जवाब देती है। तब वो कहता है तो फिर तुम्हें जो मिला वो बस एक नाकामयाबी है। जैक कहती है मुझे लगता है कि हमें इस पर नजर डालनी चाहिए, मैं तुम्हें एक्सेस कोड भेज रही हूँ। आगे वो लड़की कहती है सभी डाटा को मिटा दिया गया, वो हमसे ज्यादा शातिर निकले। जगह को देखकर पता चल रहा है वो एक एंटी गियर एक्सटर्मिनेशन वेपन है। सभी डिटेल तो मौजूद नहीं, लेकिन कैलकुलेशन रिकॉर्ड अभी भी बचा हुआ है। और इस प्रोजेक्ट को जो लीड कर रहा है वो है नेरविले हैमर। जैक को ये बात आकर इन सभी को बताती है कि नेरविले हैमर भी इन सभी में मिला हुआ है। आगे जैक कहती है मेन बात ये नहीं है कि वो इसके पीछे है, मेन बात तो ये है कि एक ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन उसके पास इतनी ज्यादा पावर आई कहां से कि वो इल्ड्रिया और यूनाइटेड स्टेट के सामने खड़ा रह सके। हमें एडवांस टेक का पता चला है जो इस समय का नहीं है, और एजेंट यूनिका उसका कोई पास्ट भी नहीं है। और मुझे लगता है कि नेरविले भविष्य के बारे में सब जानता है और यूनिका भविष्य से यहाँ आई है। ये सब मेरा अंदाजा है। शिन कहता है मुझे तुम पर यकीन है, यूनिका ने मुझे बताया था कि उसने भविष्य देखा है। जैक कहती है क्या तुम ये बात मुझे अब बता रहे हो? तो अब इसका मतलब ये है कि अब यूनिका और नेरविले साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी एक ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।